ये हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ अल्टीमेट एजुकेशन सॉल्यूशंस मिस्टर उमर शहजाद। और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल आते रहते हैं मुख्तलिफ हवाले से, स्टडी वीज़ा के हवाले से। तो आज हम जो बात करेंगे वो ये है कि हम उमर साहब से पूछेंगे कि क्या स्टूडेंट विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकता है, क्या वो एक्सेप्ट होता है यूके में, क्या वो उसकी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? Thank you, Kamar Abbas साहब. I would like to thank everyone for sending us so many questions. और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने खुद मेरी नज़र के सामने से भी गुजरा है वो है कि क्या यूके विदाउट आइल्स एडमिशन देता है। तो जिसका जवाब है कि जी बिल्कुल। विदाउट आइल्स का मतलब ये है स्टूडेंट आइल्स के अलावा कुछ भी यूज़ कर सकता है। ठीक है। उस यूज़ में मल्टीपल टेस्ट आते हैं। पीटी है वन ऑफ दम, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल का है, दैन उसके अलावा पासवर्ड टेस्ट है, देयर नंबर ऑफ टेस्ट। जी। आईएलटीएस इज वन ऑफ द टेस्ट जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है एज द असेसमेंट ऑफ योर इंग्लिश। तो स्टूडेंट उनके टेस्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से सबसे जो मेजर चीज़ है जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। बहुत से कंट्रीज जो हैं वो टेस्ट के बगैर नहीं लेते। मैं आइल्स वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं वर्ड यूज़ करूँगा टेस्ट के बगैर। टेस्ट। किसी भी एक्सेप्टेबल टेस्ट के बगैर नहीं लेते। यूके इज़ वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन जो एक्सेप्ट करती है। जिस सर्टिफिकेट की बेस पे वो एक्सेप्ट करती है दैट इज़ कॉल्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और ये इशू होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। यानी स्टूडेंट हैज़ टू हैव एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या उसने मास्टर्स किया हो पाकिस्तान से। उसकी बेस पे यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर इशू करती है जिसमें लिखा होता है कि द मीडियम इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश थ्रू आउट द एजुकेशन पीरियड, जो भी उनका यूनिवर्सिटी में रहा है, 2 ईयर्स है या 4 ईयर्स है, वो मेंशन किया होता है। उसकी बेस पे यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ओवर अटैम्प्ट्स का बहुत शौक है। इंटरमीडिएट से स्टार्ट होते हैं, पेपर में 6 क्वेश्चंस करके आते हैं, कोई 7 करके आता है, कोई 8 करके आता है, कोई 10 आए होते हैं, करने 5 होते हैं, वो 10 के 10 करके आता है कि कोई एक ठीक हो जाएगा उसमें से तो मुझे नंबर मिल जाएंगे। यूके में ऐसा नहीं होता। इट मीन्स कि अगर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पर एडमिशन मिल रहा है तो यू डोंट नीड टू सबमिट एनी टेस्ट एट ऑल। जी। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपना एक्सपायर्ड आइल्स लगा देते हैं, पीटी आइल्स का लो स्कोर वाला लगा लेते हैं कि चले मैं स्पोर्ट के तौर पे लगा लेता हूँ किसी, एटलीस्ट मैंने किया तो है, तो आई एम बेटर देन द वन हु हैजंट अटेम्प्टेड एनी टेस्ट। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपकी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी वेव कर रही है ऑन द बेस ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, इट मीन्स कि दे आर कंसिडरिंग इट इक्वल टू 6.0 और 6.5 आइल्स। अगर आप उसमें से कोई भी आइल्स पीटी या किसी में से कोई टेस्ट सबमिट कराएंगे विद द लोअर बैंड, इट मीन्स कि आपकी करंट असेसमेंट इज लोअर देन द रिक्वायर्ड, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको दोबारा इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा और एमओए कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गलती है जो स्टूडेंट एमओए सबमिट करवाते हुए करता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं यहाँ से थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट जब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बात आती है और एक मिथ बन जाती है हमारी सोसाइटी में, और स्टूडेंट नॉर्मली उसी चीज़ को फॉलो करता है जब वो सुन लेता है। हर स्टूडेंट ये समझता है कि शायद अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट होता है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, यूके की किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, इवन इफ़ ही इज़ कम्प्लीटेड हिज मास्टर्स। तो क्या ऐसा सच है, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनकी मर्ज़ी होती है कि वो अलाउ करती हैं आपको? आप पूछ रहे हैं कि अगर उसने यूके से कंप्लीट किया या नहीं, पाकिस्तान? पाकिस्तान से किया हुआ, लेकिन अगर वो समझता है कि शायद हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। राइट राइट, नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर यूनिवर्सिटी की जिस तरह वेबसाइट पे आप जाते हैं तो उन्होंने एक्सेप्टेबल टेस्ट की लिस्ट रखी है। एक यूनिवर्सिटी अगर फॉर एग्जाम्पल है कि आइल्स एंड पीटी आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नाउ इन द यूके, हर यूनिवर्सिटी ले रही है। ठीक है, उसके अलावा जो टेस्ट हैं कोई यूनिवर्सिटी लेगी कोई नहीं लेगी, ये उन पर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या उसको क्राइटेरिया सेटअप किया है। इसी तरह उन्होंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर का भी ये क्राइटेरिया सेटअप किया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पहले प्रोफिशिएंसी ले रही थी, अब नहीं ले रही हैं। कोविड में तो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट ऐसे रहे हैं, उसकी रीज़न ये थी कि टेस्टिंग वाज नॉट अवेलेबल ठीक। अराउंड द वर्ल्ड, नॉट इन पाकिस्तान, ठीक। अराउंड द वर्ल्ड। और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ ने फेवर के तौर पे, हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने एमओआई को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब एमओआई या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है, कुछ ने एक्सेप्ट किया है विद सर्टेन कंडीशंस, लाइक कोवेंट्री यूनिवर्सिटी हमारी,
दे आस्क फॉर 60% इन इंटरमीडिएट, ठीक है, फिर सॉरी 70% इन इंटरमीडिएट, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ MOI। ठीक है, ठीक है, तो कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी इज आस्किंग फॉर 70% इन इंटरमीडिएट एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर IELTS वेवर या ऑन MOI की बेसिस पे। हैरियट वॉट है हमारी, वो 75% लेती हैं। लेकिन ये सब यूनिवर्सिटीज आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स देख के आपको मास्टर्स में एडमिशन देती हैं, प्रोवाइडेड यू हैव अ बैचलर डिग्री। तो स्टूडेंट इंटरमीडिएट वाला आके कहे कि जी मेरा 70% है, 80% है, 90% है इंग्लिश में, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि द सेकंड क्राइटेरिया इज दे हैव टू हैव अ बैचलर्स डिग्री, ऑनर्स डिग्री और अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान। सही। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि अगर स्टूडेंट कोई अप्लाई करना चाह रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, फर्स्ट द स्टूडेंट नीड टू गो थ्रू द वेबसाइट एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स कि टोटली उनका क्राइटेरिया क्या है, क्या वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। ओके, वी गॉट द पॉइंट। आई होप कि स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट मददगार साबित होगा। एक और बात मैं करता चलूँ कि एडमिशन के प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट से जब रिक्वायरमेंट की जाती है डॉक्यूमेंट्स की, तो वो रेफरेंस लेटर्स का जब पूछा जाता है उसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, और जिन चीज़ों को यूनिवर्सिटीज़ हाईलाइट करके एक्सेप्ट नहीं करती हैं, जो स्टूडेंट्स नॉर्मली इतना ध्यान में नहीं रखते, वो आपकी नज़र में क्या गलतियाँ हैं जो रेफरेंस लेटर्स में देखी जाती हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दिस वाज अमंग द टॉप क्वेश्चन जो हमें रिसीव हुए थे। रेफरेंस लेटर्स में जो सबसे ज़्यादा मसला पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट्स का है कि अनफॉर्चुनेटली जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो रेफरेंस लेटर्स इशू नहीं करते। रेफरेंस लेटर आपके जो है वो एडमिन स्टाफ इशू करता है, सही, या आपका जैसे कह रहे हैं कंट्रोलर एग्जामिनेशन के ऑफिस रजिस्ट्रार है वो इशू करते हैं। और अक्सर टीचर को पता भी नहीं होता कि मेरे नाम का रेफरेंस लेटर इशू हो चुका है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो जेन्युइन नहीं होता, बट देयर इज अ प्रोसेस, इट्स डिफरेंट इन UK और अदर कंट्रीज, बट पाकिस्तान में ये इशू करने की जो बॉडी है वो अनफॉर्चुनेटली टीचर्स नहीं है इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उससे ये होता है कि एक ही फॉर्मेट है उनके पास, दे जस्ट चेंज द नेम, रेफरेंस स्टूडेंट का जो ID होता है वो चेंज करते हैं, एंड दे आस्क कि आप किस टीचर का बनवाना चाहते हैं। टीचर का नाम एंटर करते हैं, कुछ के पास सिग्नेचर्स ऑलरेडी हैं टीचर्स के, वो लगा के आपको दे देते हैं। वेयर एज कुछ इंस्टीट्यूशंस में ये होता है कि वो टीचर का नाम लेते हैं और आपको टीचर के पास भेजते हैं कि आप उनसे साइन करवा लें, बट स्टिल जो उसके अंदर चीज़ लिखी होती है वो टीचर उससे वाकिफ नहीं होता। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि लाइक ए सेट के एक ही फॉर्मेट है उनके पास, तो हर टीचर ने एक ही बात लिखी होती है, वेरी आइडेंटिकल रेफरेंस लेटर होते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। UK में एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसे प्लेजरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो प्लेजरिज्म का अगर आपको आइडिया हो थोड़ा सा, तो इट्स कॉपिंग कंटेंट। ठीक है, किसी किस्म का भी, तो इवन रेफरेंस लेटर में भी ये चीज़ फॉल करती है। देन SOPs में आती है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो इश्यूज होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो SOP का फॉर्मेट को हमने डिस्कस करना है आगे। तो रेफरेंस लेटर हैज़ टू बी डिफरेंट। दो टीचर हैं तो दोनों के डिफरेंस होने चाहिए। ठीक है, सेम रेफरेंस लेटर आप 10 टीचर्स के नामों से भी नहीं ले सकते। एक टीचर का एक फॉर्मेट है तो दूसरे का डेफिनेटली उसने डिफरेंट दिया हुआ आपको। ठीक, चलें जी, बहुत शुक्रिया। आई होप के स्टूडेंट्स के लिए बात बहुत बेनिफिशियल होगी जो हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर और रेफरेंस लेटर के हवाले से। एक्सपर्ट एडवाइस अल्टीमेट सोल्यूशन से हमेशा स्टूडेंट्स की इस तरह हेल्प आउट करते रहेंगे, जो भी हमें क्वेश्चंस मौसूल हुआ करेंगे, और उसमें हमारी पूरी तरह कोशिश होगी जो भी स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स आती हैं एडमिशन प्रोसेस में, हम उसको हाईलाइट करें। मज़ीद आपको कभी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो अल्टीमेट सोल्यूशन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन होती है, उस पर रब्ता करके भी आप एडवाइस ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।